तहत लिखा हुआ है, तफसीर कबीर के इमाम राजी के हवाले से लिखा हुआ है। फरमाया कि इंजीर की कसम इसलिए उठाई कि इसके अंदर इंसानी फायदे तो है ही हैं, लेकिन एक नुक्ते की बात यह है, आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा गया ना, तो आपसे जन्नत का लिबास भी ले लिया गया था। तो फरमाया वहां चल के अपना एहतिमाम खुद करना है। सबसे पहले आपने अपने जिस्म का जो पर्दा किया था वो इंजीर के पत्तों के साथ किया था। इस इंजीर की कसम इस वास्ते उठाई कि इसने इंसान को पर्दा दिया था। समझ आए? इंसान का पर्दा रखना, किसी का भी ऐब आप पर खुल जाए, अगर आप उसका पर्दा रखेंगे तो आपको खुद बहुत ज्यादा फजाइल मिल सकते हैं। यह सिहा में हदीस मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सत्तरा मुस्लिमा सत्तरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो किसी मुसलमान के पर्दे रखता है, अल्लाह क़ियामत वाले दिन उसके पर्दे रख के उसको जन्नत अता फरमा देगा। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, जवानों वाली। कई बंदे कुफले मदीना लगा के बैठे, मस्जिद में नहीं, वो फजूलियात में लगाया जाता है। और वैसे भी सैयदी अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, फजूल बातों से चुप रहना बेहतर है और चुप रहने से अल्लाह का जिक्र बेहतर है। ठीक है, तो ये जरा ज़ौक़ वाली दुनिया होगी तो फिर मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा ना जी। अब यहां हुजूर का जिक्र हो और फिर हम चुप बैठे ना, भाई ना, चुप शाह नहीं बढ़ना, चूंकि हम उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। ठीक है, तो जरा जागने का सबूत देना है। गिरामी कदर हज़रात, अब इंजीर की कसम तो इसलिए उठाई और जैतून की क्यों उठाई? इसके तहत भी लिखा है मनाफ़े कसीरा तो हैं ही हैं इंसान के लिए, लेकिन असल इसमें सबब यह था कि आका करीम अलैहिस्सलाम को दुनिया कायनात के जितने दरख्त सबसे ज्यादा पसंदीदा मिसवाक जैतून के दरख्त की थी। यह रूहुल बयान में लिखा है, जब भी कोई जैतून की मिसवाक देता हुजूर खुश होकर देख के फरमाते, हादा सिवा की व सिवा कुल अंबिया, ये मेरी भी मिसवाक है और पहले नबियों की भी यही मिसवाक। तो ये कसम उठाने के ये फवायद होते हैं। लेकिन यहां पर शहर की कसम उठाई और मैंने तफसीरी तर्जमा किया कि शहर मक्का की कसम है, लेकिन शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने यहां कमाल कर दिया, एक मसला ही हल कर दिया। फरमाते हैं ये मक्के की कसम है या मदीने की है? आवाज कमजोरों वाली है, बोले कुछ भी नहीं होता आपको, मैं गारंटी देता हूं। सुभान अल्लाह, ना मर गए तो इन्ना को दम करके तुहानू जिंदा कर लूंगा। आहो, इहदे नाल तुहानू कुछ नहीं होंदा, जरा तकड़े हो जाए। ये मक्के की कसम है या मदीने की है? ये एक उकदा है ना, तो आपने यूं हल किया, यूं ऐसे। इल्मी बंदे या तो मुझे अक्सर तोलबा प्लस उलमा नजर आ रहे हैं, ऐसे मसला हल हो जाएगा। फरमाते हैं यहां लफ्ज़ बलद है, समझ आई? इसमें ना मक्के का नाम है ना मदीने का नाम है। और जिस भी शहर की कसम खाई है तो उसका सबब वो हुजूर हैं, इसलिए उस शहर की कसम जिसमें हुजूर हैं। तो फरमाया जब तक मक्के में थे तो ये मक्के की कसम, जब मदीने में गए तो ये मदीने की कसम हो गई। मसला हल हो गया ना। अगर मक्के की कसम भी हो तो फिर मक्के की कसम इसलिए तो नहीं ना उठाई कि काबा है, इसलिए तो नहीं ना उठाई कि हजर अस्वद है, इसलिए तो नहीं ना उठाई कि वहां जमजम का कुआं है, इसलिए तो नहीं ना उठाई कि वहां सफा बरवा है, बल्कि इसलिए कि हबीब आप हैं। और अगर यही बात है कि आप हैं इसलिए कसम उठाते हैं, तो जब तक आप मक्का में थे तो ये मक्के की कसम है, जब मदीने में है तो मदीने की कसम है। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई आप हज़रात को? शेख मुहक्किक ने यूं मसला हल कर दिया और साथ ही फिर आपने जो अपने